आज बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है एवरेज। सबसे पहले सवाल ये है कि एवरेज होता क्या चीज है। एवरेज क्या होता है? क्या होता है एवरेज? देखिए ऐसा होता है, कोई भी चीज है, आप किसी भी चीज को, हाँ ठीक है सर। और जैसे एवरेज होता क्या चीज है, किसी भी चीज को मान के चलिए, जैसे कि हम कोई भी मतलब एज जोड़ रहे हैं, एज ऑफ ऑल पीपल्स, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ ऑल पीपल, मान लीजिए किसी लोगों, उन लोगों की एज को जोड़ रहे हैं, इनका निकालना है एवरेज। तो नंबर ऑफ टोटल पीपल, उनकी एज का टोटल सम और नंबर ऑफ टोटल पीपल, नंबर्स ऑफ टोटल पीपल, इस तरह के फंडामेंटल से ये चीजें जो निकलती है, बेसिकली एवरेज निकलती है। एवरेज को जानने से पहले कुछ एवरेज की मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। मान लीजिए मैं किसको, ज्यादातर पेपर में जैसे नंबर सिस्टम पे आती है बात, नंबर सिस्टम पे बहुत एवरेज की बातें आती है। क्या आप कंटिन्यूसली नंबर समझते हो? कंटिन्यूसली नंबर, लगातार संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, जो कि एक लगातार हो। मान के चलिए अगर ये कहते हैं कि पांच लगातार सम ऑफ 5 कंटिन्यूसली नंबर्स ऑफ एवरेज इज 64। अगर वो कहता है कि 5 लगातार संख्याओं का जो एवरेज है वो है 64, तो इसकी मैं एक आसान से सिखाता हूँ ट्रिक। 1 2 3 4 5 ऐसे मान लीजिए आप, जो एवरेज होगा वो तराजू के दोनों पल्लों को एक तरफ ले जाएगा और वो होगा बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच बच्चों, मिड पॉइंट कह लीजिए या मिडल कह लीजिए। जो बीचों बीच होगा वो एवरेज ही कहलाएगा। अगर कह रहा है कि 5 लगातार संख्याओं, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज है वो 64 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना, उन संख्याओं का जो सम ऑफ टोटल कितना नंबर है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 64। कहां पर आएगा? और इससे जो आगे जाएगा वो कितना संख्या आएगा? 65। ये कितना आएगा? 66। ये आएगा 63, ये आएगा 62। इस तरह के सवाल में ये बोल सकता है कि भाई 5 लगातार नेचुरल नंबर का जो सम है, जो मतलब एवरेज है वो 64 है, तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 66। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 62। और मैं ट्रिक आपको क्या बताइए, इस तरह से 5 लगा लीजिए डैश। अगर इनका बोलेगा सम निकालना है तो निश्चित तौर पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 5 30, तो ये हो गया 300, 6 60 के हिसाब से। 2 और 3 5 4 9 9 5 14 14 और 6 21, तो भैया 20 है। ये बच्चों 320 ही हो गया। इन सबका सम कितना होगा? 20। तो मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई 1 2 3 4 5 इस प्रकार की चीज सिखाई, ये जो बीच में आया, बीच में ये क्या कहलाएगा? एवरेज। अगर मान लीजिए आ जाए ऐसे कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज 12 है 4, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4, तो ये जो जगह है जो खाली पड़ रहा है यहां पर बच्चों भरेंगे 12। और चूंकि ये नेचुरल नंबर है, ये संख्या कितनी होगी? 13। ये कितनी होगी? 14। ये 11 और ये 10। इसमें बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी और छोटी संख्या कहलाएगी ये। और अगर सम करना सबको जोड़ दीजिए आप। आपको समझ में आया आपको? दूसरी बात, अगर आप एवरेज को टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना कर दोगे तो वो चीज सम भी निकल सकती है। अब देखो मैं एक आपको मैजिक सिखाता हूं। जैसे कि पिछले सवाल में देखिए, इसका सम कितना आया था? बीच का हिस्सा क्या था ये? और ये कुल मिला कितने गिनती के हैं? 1 2 3 4 5, 64, माफ कीजिए 64 है ये। अगर मैंने इसको 5 से गुना किया, 5 चौक 20, कैरी 2, 5 6 30 और 2, और देखिए इसका यही आ गया। सम निकालने का ट्रिक सीखा आपने। जो भी एवरेज होगा और जितने भी क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 5 से गुना कर दीजिए, आपका सम आ जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको एवरेज पढ़ना है आपको थोड़ी बहुत नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और नंबर सिस्टम में नंबर की जानकारी होनी चाहिए आपको। नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपको ये एवरेज की बातें बहुत सारी समझ में आएंगी। अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज ऐसे लिखी 1 2 3 4 5,
तो मैंने ये क्या लिखा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैथ ये क्या लिखा है मैंने, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपने कहा जी ये नेचुरल नंबर है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 -3 -4 -5 और इसे इन्फिनाइट लेता हूँ, अब ये क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है क्या, क्या वाकई में नेचुरल नंबर है? अगर ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर, फिर दोनों माइनस प्लस अंदर कैसे आ गया? इसका मतलब अंतर क्या है, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है। ये कौन सा है, नेगेटिव नेचुरल, और ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है बच्चों। क्या समझ में आया? अगर मैं इसके साथ ऐसा कर दूं कि 0 1 2 3 4, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तब क्या आएगा, ये क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली ये होल नंबर है, ऑब्वियसली ये एक आपका होल नंबर है, क्लियर बात है। लेकिन अगर मैं यही चीज को ऐसे कर दूं बच्चों, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट, -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट, तो ये क्या है? अब ये सारा क्या बन गया, सीरीज किसका है? ये बन गया इंटीजर नंबर, जिसे कहते हैं पूर्णांक। ये क्या बन गया, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बन गया बच्चों आपका, नंबर्स। क्या आपको समझ आया? ये तो नंबर हुआ, थोड़ी सी नंबर की जानकारी झलक देने वाली बात थी। लेकिन अब मैं एक सवाल बोलूं यहाँ पे बच्चों आप लोगों से कि 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 +10 तक हमें इसका सम करना हो, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का एडिशन करना हो, तो ये कितना आएगा? इसका एक फार्मूला होता है बच्चों। आपको जो एवरेज सिखाने जा रहा हूं वो तभी सीख पाएंगे आप जब आपको नेचुरल नंबर की यानी नंबर सिस्टम की थोड़ी बहुत, नंबर सिस्टम में नंबर की जानकारी हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल वहां होगा। आपको मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी नेचुरल नंबर होता है, वो माफ कीजिएगा, सॉरी, जो चैप्टर एवरेज है बच्चों, इस एवरेज को बनाने में दो चीजों का बड़ा योगदान है जब चैप्टर बनाएंगे। एक तो नंबर्स को, एक तो नंबर चाहिए हमारे को, किसी भी हालत में नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर्स मिलेंगे नंबर सिस्टम से। और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन के बच्चों दो भाग होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद जो तीसरा जो एक्स्ट्रा में आते हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल आते हैं। वो क्या आते हैं? वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। बस इन तीन चीजों से मिलकर बच्चों आपका तैयार होता है एवरेज। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर, और नंबर के पढ़ने नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसा कि इसमें बोला गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 +10 तक का सम कितना होगा? या तो इसको आप जोड़ लीजिए, या इसका सीधा एक फार्मूला है n+1/2। यहाँ पे बच्चों जो n है वो इस सीरीज का लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या है? वो 10। तो जो लास्ट है, आप मान सकते हैं लास्ट नंबर मान सकते हो बच्चों, आप इसको क्या मान सकते हो? लास्ट नंबर 10। अब जो ये 10 है, 10 + 1/2, 10 इंटू में 11/2, 2 5 जा 10, 5 × 11 मीन्स 55। ये इसका बच्चों है। क्लियर है बात आपको? अगर यही सवाल बच्चों ऐसे आ जाए 11 + 12 + 13 + 14 करते करते 20 तक आ जाए आपका, तब क्या करेंगे? अब ये इस तरह का कोई फार्मूला होता नहीं है, इस तरह के फार्मूले को अरेंज करना पड़ता है। हमें यही फार्मूला लिखना पड़ेगा बच्चों 2 बार, हमें यही फार्मूले को 2 बार लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स n + 1
अपॉन में 2 माइनस एन एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये जो एन होगा ये लास्ट का 20 होगा। क्या होगा? ये लास्ट का 20 होगा। इसका मतलब है 1 से लेकर लास्ट नंबर तक के सभी संख्याओं का जोड़। और ये जो एन होगा इससे पहले वाला नेचुरल नंबर होगा, 11 से पहले वाला 10। तो बच्चों ये होगा 10, 10 प्लस में 1 अपॉन में 2। ये बच्चों काट देंगे, हो जाएगा 10, 10 गुना में 21, ये काट देंगे 5, तो 5 गुना में 11, ये तो 55 आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा, घटा देंगे तो 155 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चीजें हो जाती है। क्लियर है आपको? कोई डाउट किसी को? ये वाला एन जो है इससे एक नंबर पहले जो होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का एडिशन तो इससे पहले का नेचुरल नंबर क्या होगा? 10, वो लेना पड़ेगा। तो ये हुआ नेचुरल नंबर का सम। अगर मान लीजिए हमें करना हो इवन नंबर का सम, हमें क्या करना हो? इवन नंबर का सम। सपोज दैट 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसी का सम करना हो। जैसे जोड़ लेते हैं इसको, 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30, यानी आंसर 30 आना चाहिए। तो इसका बच्चों जो फार्मूला होता है वो ये होता है n अपॉन में 2 प्लस में 1। यहाँ n से मतलब क्या है? 10। देखिए 10 बटे में 2, 10 बटे में 2 प्लस में 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 गुना में 5 और 1 6, और आंसर आ गया बच्चों आपका 30 का। कोई डाउट? यही सवाल को अगर हम बीच में से तोड़ दें, सपोज करो आ जाए ऐसे 12 + 14 + 16 + 18 + 20 का सम क्या होगा? अभी भी फार्मूला बच्चों यही लगाएंगे, अभी भी क्या करेंगे? फार्मूला तो यही लगाएंगे। n अपॉन में 2 प्लस में 1 माइनस कर देंगे, फिर से n अपॉन में 2 प्लस में 1। ये जो n होगा ये 20 होगा, यानी 1 से लेकर 20 तक के सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा हमारा। ये अभी भी क्या होगा? 20 बटे में 2, 20 बटे में 2 प्लस में 1। लेकिन ये जो n होगा इससे पहले का इवन नंबर, 2 से 12 से पहले का इवन नंबर 10। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? 10, 10 बटे में 2, 10 बटे में 2 प्लस में 1, ये इसको काट देंगे तो हाफ कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये तो हो जाएगा 30, ये 110, और ये आपको घट जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 80। तो मैं पहले हमने किया नेचुरल नंबर का एडिशन, फिर हमने किया इवन नंबर का एडिशन, अब करते हैं ओड नंबर का एडिशन। किसका? ओड नंबर का एडिशन। देखिए 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 11। चलिए यहां तक ले लेते हैं सम, यहां तक ले लेते हैं सम। अगर हमें इसका निकालना हो, जरा एक बार जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 25 और 11 36 आ रहा है। इस सवाल का फार्मूला होगा n प्लस में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ n से मतलब क्या होगा? आपका 11, तो 11 प्लस में 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 12 बटे में 2 का होल स्क्वायर, 2 से काट देंगे 6 पे, और 6 का स्क्वायर 36 बच्चों आ जाएगा। अगर बीच में से आएगा तो ये फार्मूले को आप रिपीट कर देना, ठीक है। अभी तक बच्चों हमने यहाँ पे 3 चीज पढ़ाई करी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ाई किया? नंबर 1 पढ़ा हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा हमने? पहला सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका फार्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2। दूसरा है बच्चों सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, जिसका फार्मूला होता है n अपॉन में 2 प्लस में 1। तीसरा बच्चों हमने पढ़ा सम ऑफ ऑड नंबर्स, जिसका फार्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा, ये 3 फार्मूले। उसके बाद अभी और करते हैं बच्चों। देखिए आइए अब हम करते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायरिंग के बारे में, एडिशन। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
तो कितना आएगा बच्चों, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ये आ गया। मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों, एन एन प्लस वन 2n+1/6। ये फार्मूला, यहाँ पे n से मतलब क्या होगा, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या बच्चों, उसमें 3 स्क्वायर नहीं, केवल 3। ठीक है, जो बेस फॉर्म है वो लेंगे हम। 3, 3 और 2 गुना में 3+1/6। आइए लेते हैं इसको, 3 गुना में 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7/6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। और इससे मैच हो गया बच्चों को। फार्मूला समझ में आया आपको, कोई डाउट? अगर मान लीजिए हम लेते हैं इसको इवन नंबर का स्क्वायर, अगर हम लेते हैं इसके अंदर इवन नंबर का स्क्वायर, सपोज कीजिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, क्या आएगा? वैसे ही कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 6 56, 56 आ गया बच्चों। 36 और 4 40 और 16 56। आइए लिखते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होगा हमारा n+1 और इंटू में n+2/6। या n से मतलब क्या होगा, 6, 6 और 1 7, 6 और 2 8/6, 7 8 56। ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, ऊपर भी देखिए 56 आ गया और नीचे भी 56 है। इसका फार्मूला समझ आ गया आपको? ठीक है, अब करते हैं, अब देखिए जैसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर, अब करते हैं ओड नंबर का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ओड नंबर का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 25 और 26, 26 और 9 35, 35 आ रहा है इसका। ठीक है, आइए लिखते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला है n+1 इंटू में n+2/6। ये होगा n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5, 5 5 और 1 6, 5 और 2 7/6 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35। इस प्रकार से हमने 3 फार्मूले और लिखे बच्चों। 3 फार्मूले कौन से लिखे, हमें 3 फार्मूले और मिले। एक तो मिला हमें बच्चों सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का हमें मिला फार्मूला नेचुरल नंबर से। इसका फार्मूला क्या था बच्चों, n+1 और 2n+1/6। दूसरा हमें क्या मिला बच्चों, सम ऑफ इवन, मतलब सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, जिसका है n+1 n+2/6। और तीसरा क्या था बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। इसका फार्मूला भी सेम यही है। तो ये हमने बच्चों 6 चीजें सीखी। यहां से हमें मालूम पड़ा पहले नंबर के बारे में जानकारी। अब हम इसके अंदर अब आते हैं, जब नंबर की जानकारी जाएगी हमारे को, इसके अलावा और भी सिस्टम होता है, उसको छोड़ के अब हम आते हैं सीधे एवरेज के ऊपर। ठीक है भाई, जो एवरेज टेम्परेचर है सोमवार मंगलवार बुधवार का, वो 45 डिग्री था। द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। और जो एवरेज टेम्परेचर है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का, वो है 42 डिग्री था। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 49 डिग्री सेल्सियस, अगर मंडे का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन ऊपर के तीनों को लेते टेम्परेचर, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे,
इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है बच्चों? 45 डिग्री, और ये कुल मिला कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 135। 135। इसमें मंडे का गिवन है। किसका गिवन है? अगर मैं मंडे का 49 डिग्री घटाता हूं बच्चों, तो बच जाएगा 86 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो बच गई, यहाँ तक आएगी। उससे अगले जो नेक्स्ट है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का कितना है? 42 डिग्री, 42 डिग्री इंटू में करेंगे 3, 126। देखिए ये जो 86 डिग्री है, इसमें कौन कौन सा ट्यूसडे और वेडनेसडे है? ये बात आप मानते हैं? अगर मैं इस 86 को घटा दूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? ट्यूसडे को तोड़ रहा हूँ, वेडनेसडे को तोड़ रहा हूँ, तो बचेगा क्या? और पूछा क्या गया है? थर्सडे पूछा गया है। क्या आपको समझ में आई बात? इसमें से घटाते तो 6 में से 0 और 12 में से 8 गया तो 40 डिग्री। इसका मतलब थर्सडे का कितना टेम्परेचर था? 40 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है?